गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह सुबह मैं आ चुकी हूँ ऊपर का रूम दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो सुबह सुबह आ चुकी हूँ ऊपर, क्योंकि आज करना है ऊपर झाड़ू पोछा, धूल मिट्टी। मतलब कल रात को भी शायद बारिश हुई थी, आंधी वांधी चली है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। और कायरी सो रहा है, तो मैंने सोचा फटाफट काम कर लेती हूँ। ऊपर से नीचे से ऊपर में सांस फूल जाती है मेरी। नीचे आना जाना बहुत कम होता है मेरा, नीचे आना जाना बस ऊपर का ही अभी है। और पापा गए अभी दीदी को छोड़ने के लिए, और कायरी सो रहा है, तो मैंने कहा फटाफट आके नीचे का काम कर लेती हूँ। और आज खाने में कुछ बनाना नहीं था, कड़ी रात को बनाया था, तो कड़ी चावल इन दोनों को दे दिया, मतलब कायरी पापा को और कायरी की बुआ को। तो मैंने कहा फटाक से काम करके आती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी सीधा। बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया मैंने, डस्टिंग मैंने कर चुकी हूँ मैं, और झाड़ू पोछा हो चुका है, स्लैब मैंने पोंछ दिया है, और कूड़ा मैंने निकाल के रख लिया है। यहाँ कूड़ा लेके जा रही हूँ मैं। बेडशीट लेके जाऊंगी नीचे, धुलेगा। आ चुकी हूँ ऊपर से, और मैं बनाने जा रही थी पराठा। मम्मी नाश्ता पानी करके जा चुकी हैं। मम्मी पापा गए ऊपर, और ये दीदी का पराठा बना रखा है। उन्होंने बोला था सेकने के लिए पराठा मेरे लिए, फिर मैंने मना कर दिया। ठंडा पराठा बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने का। तो कायरू भाई सब अभी उठे हैं, मतलब रात को सोते नहीं है और दिन को उठते नहीं है ना, अभी उठे ही है। तो मैं इसके पहले मुंह धुलाऊंगी, उसके बाद मैं इनके लिए गर्म पराठा सेकूंगी। और मेरा दिल नहीं कर रहा आजकल खाने का, अगर मेरा भी मन करेगा तो मैं सेक लूँगी। तो ये नाश्ता पानी तो रहा। और खाने में क्या बनाऊँगी आज? खाने में बना लो आज, क्या बना लो, ये भी एक टेंशन है खाने का कि क्या बनाए। आलू बैगन भी रखे कटी, भिंडी भी रखी कटी। नहीं, भिंडी तो रखे रहने दो, वो तो सुबह बन जाएगी इनकी लंच वंच में। तुम बना लो थोड़ी सी सोयाबीन की सब्जी बना लो, थोड़ी पापा खा लेंगे। और क्या बोलूँगी, ये भी एक है, सोयाबीन भी नहीं बन सकता। पापा के लिए मूंग दाल बनाऊंगी, तो मूंग दाल अब अच्छी नहीं लगती, पहले अच्छी लगती थी। मूंग दाल खा लोगी? मैं तो नहीं बनाने वाली मूंग दाल। तो काम वाम नीचे का भी हो चुका है, और नहा के मैंने खाना भी खा लिया है। और पापा को दीदी ने खाना दे दिया है, और बच्चे हैं दादी के पास बैठे। और आज खाने में था आलू और सोयाबीन की सब्जी था, तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। तो अभी दोपहर के तो नहीं, शाम के बज रहे 5, और खाना पीना हो चुका है। बर्तन वगैरह धो के रख दिया दीदी ने, और पापा से मंगवाया था आटा, क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा था। और हमारे पीहू दीदी सो रही हैं, और उनकी जानू दीदी हमारी गई ट्यूशन, और कारू भाई सब गए हमारे कोचिंग कह रही हूँ पे गए दादी को छोड़ने के लिए, दादा के संग। और बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बादल से छाया हुआ है, बारिश हो जाए तो और अच्छी बात है। उमस वाली गर्मी हो रही बहुत, चिपचिपी वाली और उमस वाली। गेट बंद कर दो बालकनी की। पीयू दीदी को यहाँ लेटाया, क्योंकि कायरू आ जाता तो फिर कायरू उठा देता चिल्ला के। तो अब मैं सोच रही 5 साढ़े 5 तो होने वाला है, 5 तो बज गए, 5:30 होने वाला है। तो मैं सोच रही अब कायरू को नहीं सुलाऊँ, अभी नहीं सुलाऊँगी तो रात को जल्दी सो जाएगा, वरना तो 1 बज जाता है वो सोने में। और आजकल उठना पड़ता है कायरू पापा के चक्कर में जल्दी, क्योंकि इन्हें जल्दी जाना पड़ रहा है ऑफिस आजकल। इस चक्कर में, इनके चक्कर में हम भी नहीं उठ पाते। मेरा कायरू महाराज आ चुके हैं, और आके सीधे कहीं नहीं, सीधे फ्रिज के अंदर घुसना था उन्हें। घर में एसी नहीं है ना, तो ठंडक लेने के लिए फ्रिज उनको बेस्ट लगता उनको, है ना। कायरू, घर में एसी की कमी हो गई बेटा। अब बच्चा, एसी चाहिए क्या? फ्रिज में बैठे बैठे भिंडी खा रहे, जो कल रात को मैंने काट के रखा था। और इनके और एक कारनामे दिखाती हूँ। यहाँ अच्छा खासा पेपर बिछाया था, वो भी इन्होंने निकाल के फाड़ा तो नहीं, मतलब बार बार निकाल रहे थे, तो मैंने यहाँ उठा के रख दिया। मैंने फेविक्विक लेके आएंगे मम्मी, फेविकॉल, तो फिर मैं चिपकाऊंगी। पिछली बार अभी मैंने चिपकाया ही था, और उठाने के टाइम में ये फट गया था, तो मेरा मन नहीं था कि मैं चिपकाऊँ, लेकिन इनके चक्कर में लग रहा है कि चिपकाना ही पड़ेगा। और कायरू की बड़ी मम्मी गई है उनकी दीदी को लेने, अभी तक आई नहीं है ना। कायरू किसको छोड़ के आए बताओ सबको? दादी को भिंडी कच्चा कौन खाता है, ऐसे बताना जरा। हाँ, अब भाई की डिमांड पे एसी लगवाएंगे, है ना, पापा से बोल के। बेटा वेस्ट नहीं करो बच्चा भिंडी। आज पापा से
खिलवा के डांट खिलवाऊंगी। रुको आपको, रुको। हाँ गुड बॉय, आ जाओ, चलो बंद करो, आ जाओ, आ जाओ ना बेटा। कायरू की दीदी आ चुकी हैं और आइसक्रीम खा रही है, तो भाई उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। भाई भिंडी खा रहे हैं और भिंडी फेंक रहे हैं। और ये दीदी के खा भी रहे हैं आइसक्रीम, वरना तो इनको दूँ, तीनों को एक साथ भी दूँ तो भी कायरू नहीं खाता आइसक्रीम। खा भी नहीं, ठेली पे खड़ा भी नहीं था, मैं तो खड़ी रही भाई, टिकी खड़ी रही जब तक आ नहीं रहा आइसक्रीम वाली। मैं अपने सामने तभी तो पापा ने कहा कि जानू खड़ी, क्या बोला था पापा ने, मैंने सुना ही नहीं। पापा को देखा था आते हुए? क्या कह रहे थे? कुछ बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाई थी पापा की बात। भूत है, आओ चप्पल उतार दे, आओ फिर खेलना दीदी के संग। आओ जूता उतार दे आपकी, आओ। आहा आहा, नो नो, दीदी को पकड़ लेने दो बेटा। पूरी आइसक्रीम गिरा दी इन्होंने। खा लो खा लो। अच्छा लग रहा है आपको? और खाने? ठंडा ठंडा है। अच्छा खा लो। शाम के बज रहे भी 7:30 और कायरू पापा आए फिर गए किसी काम से। और हमारी नित्य दीदी की चोटी देख लो सब लोग, दिखाओ सबको चोटी, देखो छोटी। अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा, है ना नित्य दीदी को कैसे लग रही है। और कपड़े वपड़े उठा लिए और बाकी जो डले वो सब गीले हैं। और मैंने इतनी कोशिश किया कि कायरू को नहीं सुलाऊंगी, पर कायरू 6:30 बजे, 6:30 कह रहे, 6:30-7 बजे वो सो ही गए आखिर। और इनकी दीदी भी कोशिश कर रही उठाने की, लेकिन नहीं उठ रहे भाई। अब ये सो गए तो रात को 1-1:30 बजे से पहले ये सोएंगे नहीं। तो मैं सोच रही पहले पूजा कर लूँ और उसके बाद ही सोच रही थी कि बहुत टाइम से मैंने शॉर्ट वीडियो डाले नहीं है, तो मैं देख रही थी रेसिपी कि कौन सा बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद ही बनाऊँगी कुछ ना कुछ, देखते हैं। आज शाम की चाय मैंने ले लिया है और कायरू पापा लेके आए थे समोसे, जो कि दे दिया है मैंने और रखे हैं। और ये बना रही थी मैं सूजी की कटलेस, सूजी जैसे ब्रेड रोल होता है, सूजी रोल बना रही थी। कटलेस भी बोल सकते हो, सूजी रोल भी बोल सकते हो, पर अभी इतनी गर्मी हो रही है तो कायरू पापा ने मना कर दिया। और इसकी मसाला वसाला भी मैंने निकाल के रखा था, पर मैं अब बना नहीं रही हूँ। सो के उठाया है उनको, उठने का दिल कर नहीं रहा था उनका। तो दीदी की शाम की स्नैक्स है, शाम की क्या, रात की 9 बज गए अभी। और पीहू कर रही है हमें परेशान। और पापा लेके आए थे मछली, तो मैं बना रही थी मछली, धो के रखा है मैंने। और इसकी मसाला मैं फ्राई कर रही हूँ अभी। और फ्रिज में जाके देख रहा तो टमाटर ही नहीं है। अच्छा पापा लेके आए हैं तुम्हारे लिए दीदी? दीदी सुनी नहीं और चली गई। सोयाबीन की? अच्छा तो ये भूनो जब तक, मैं उनसे पूछ के आती हूँ एक बार। फ्रिज में टमाटर तो मिला नहीं है मुझे, टमाटर मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि पापा मछली में पता नहीं कैसे लगेगा। पापा लेके आए आपके लिए अंडे, क्योंकि मछली लेके आए, तो सोयाबीन की सब्जी भी रखी है। अच्छा ठीक है। अच्छा इतना समोसे खाने के बाद इतना कुछ खा लोगी, रखोगी कहाँ? हाँ ठीक है ठीक है, ये खाने से पहले मंदिर बंद कर देना दीदी। अच्छा ठीक है, अभी तुमने खा लिया तो मैं इनसे करवा दूँगी। क्या कह रही? तो दीदी बनाने की तैयारी कर रही रोटी, क्योंकि मैंने बोला कि जल्दी से काम करके रख दो। और मम्मी लेके आई हैं आम। दीदी को मैंने रोटी बनाने से मना कर दिया, पीयू ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। पीयू ने भी हद कर दिया परेशानी का, तो मैंने कहा मैं खड़ी हो जा रही, मैं बना दे रही।
और जब दीदी रोटी नहीं बनाई तो फिर चुप हो गई, तो दीदी ने बर्तन धो दिया उन्होंने। और सब्जी भी आज मैंने बनाई और बगैर टमाटर की मैंने मछली बनाई। पता नहीं कैसी बनेगी, फर्स्ट टाइम ही बनाई मैंने बगैर टमाटर की मछली। खाना पीना बन चुका है और पापा और मम्मी को लगा के खाना दे दिया है मैंने। आम रखा है, आम तो दे नहीं रही हूँ क्योंकि मछली के संग खाएंगे नहीं। और मैंने अपने लिए किया है मछली फ्राई, क्योंकि मैं ग्रेवी वाला ऐसा मछली खाती नहीं हूँ, तो मैंने अलग से मतलब फ्राई कर लिया है। और ये मसाला मैंने उसके लिए निकाल के रख दिया था जो मैं बनाने वाली थी, सो बनाई नहीं तो रखा रहा, क्योंकि अरे पापा ने कहा समोसे आ गए तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कल बनाऊँगी अब इसको मैं। और बच्चे गए नहाने, 2 टाइम नहाते क्योंकि गर्मी पड़ी ज़्यादा, गर्मी हो रही ज़्यादा, और बच्चों को भेजा है नहाने। अभी तक आए नहीं। मैं कायर पापा से कह भी रही थी कि निकाल दीजिए। 3 ही गए, तीनों को नहला रही हैं, फिर तीनों को नहला के फिर वो खुद नहाएंगे और इनको तैयार करके फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, चिपचिपी गर्मी, बहुत चिपचिपा सी हो रही है फेस। रोटी बनाने में तो बहुत पसीना छूट गया, रोटी का खाना ही बनानी। और फिर किचन वाला रूम है और फ्रिज भी रखा रहता है, तो और ज़्यादा ये वाली हीट करता है, बहुत ज़्यादा गर्म करता है। जानो दीदी के ड्रेसिंग सेंस देखिए, और खुद से पहना उन्होंने। मैं कह भी रही कि लाओ मम्मा पहना दे, लेकिन नहीं, खुद से ही उन्हें पहनना है। और ज़रा देखिए इनकी ड्रेस, अच्छा है ना, फैशन शो जाने लायक है बिट्टू। मैं आ चुकी हूँ नहा के और मैं खिला रही थी कायरू को खाना। कायरू भाई साहब तो हमारी टीवी देख रहे और खाना खा रहे। और खाने में ले लिया मैंने इनके लिए एक ऑमलेट और पराठा, क्योंकि मछली तो ये भी नहीं खाते और इनकी बुआ भी नहीं खाती। बुआ भी लेके बैठी है खाना, तो दीदी लेके बैठी है। और अभी तक कायरू पापा आज खाना खा नहीं रहे, कह रहे कि दिल नहीं गया खाना खाने का, सो कायरू पापा नहीं खा रहे, तो इसको खिला के तब मैं खाऊंगी खाना। तो आज के ब्लॉग में यही समाप्त कर रही हूँ। आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। तो मेरी तरफ से सबको गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।